एक ज़िमनी मसला इसके बीच में और है, वो भी सुन लीजिए। वो मसला ये है कि कुर्बानी सुन्नत है या वाजिब है। तो याद रखिए, जो लोग इसको सुन्नत कहते हैं, जिन आइम्मा ने इसको सुन्नत कहा है, उन्होंने भी इसको सुन्नत मुअक्कदा कहा है। सुन्नत और सुन्नत मुअक्कदा करीब मिनल वाजिब होती है, वो वाजिब के करीब करीब होती है। यानी जिस तरह वाजिब को छोड़ने वाला गुनाहगार होता है, वैसे सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला भी क्या होता है? गुनाहगार होता है। लेकिन आजकल के कुछ खुद साख्ता जो दानिश्वर हैं, स्कॉलर बने हुए हैं, वो सुन्नत के साथ मुअक्कदा का लफ्ज भी नहीं लगाते। वो कहते हैं जी कुर्बानी को वाजिब इन मौलवियों ने बनाया हुआ, ये सुन्नत है, वाजिब। तो अवाम के जहन में एक मुगालता चला जाता है, अवाम समझती है जी वाजिब तो है नहीं, है तो सुन्नत। ओ भाई, अगर जिन इमामों ने इसे सुन्नत कहा, उन्होंने भी सुन्नत मुअक्कदा कहा, और सुन्नत मुअक्कदा भी वाजिब जैसी ही होती है। जैसे वाजिब को छोड़ने वाला गुनाहगार, वैसे सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला भी। दूसरी बात यह है कि यह सुन्नत मुअक्कदा है ही नहीं, बल्कि यह वाजिब है। मसला सुन लीजिए, वाजिब वो होता है जिसमें दो बातें पाई जाएं। नंबर एक, मुआज़बत रसूल। मुआज़बत मानी हमेशगी, यानी उस काम को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो, हुजूर की मुआज़बत उस पे पाई जाए, ये वाजिब की पहली अलामत है। और वाजिब की दूसरी अलामत यह है कि उस काम के छोड़ने पर हुजूर ने मना फरमाया कि जो बंदा ये काम नहीं करेगा उसकी ये सजा है। अगर ये दो बातें पाई जाती हैं कि मुआज़बत रसूल भी है और उस काम के ना करने वाले पर हुजूर ने वईद भी फरमाई है, तो वो काम वाजिब हो जाएगा। और कुर्बानी में ये दोनों बातें पाई जाती हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सिनीन युज़ही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना में क़याम फरमाया। कितने साल? और हर साल हुजूर ने कुर्बानी फरमाई है, कभी नागा नहीं किया। तो मुआज़बत रसूल साबित हो गई। मुआज़बत रसूल, रसूल का हमेशगी करना, ये खुद वजूब की दलील है। और दूसरे नंबर पर हुजूर ने फरमाया मन वजद मिनकुम साअतन फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो बंदा तुम में से कुर्बानी करने की सलाहियत रखता है लेकिन फिर भी कुर्बानी नहीं करता, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हमारी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए आने की इजाजत नहीं। ये दोनों बात है, यानी कुर्बानी छोड़ने पर वईद भी फरमाई और खुद कुर्बानी पर हमेशगी भी फरमाई। जब ये दोनों बातें जमा हो जाएं तो शय वाजिब हो जाती है। कुर्बानी में ये दोनों बातें पाई जा रही हैं, तो कुर्बानी क्या होगी जी? बोलिए, वाजिब।